Hello everyone, welcome to our channel Brighter World. This is your maths lecture Akanksha here. So today we are going to do further question based on profit and loss. यही टॉपिक हमारा चल रहा था. ओके तो इसे आज फिनिश करते हैं. कुछ रेस्ट क्वेश्चन थे 4-5 क्वेश्चन 10 to 14-15 के, तो इसे आज फिनिश करते हैं. देन नाउ स्टार्ट. Okay, then the topic is profit and loss. You know very well, and these are the formulas. फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, आपको समझने हैं कि कैसे क्रिएट हो रहे हैं ये. ठीक है. एंड नाउ दीज क्वेश्चन 10 to 15 वी विल डू टुडे. नाउ फर्स्ट 10th क्वेश्चन इज सी. बहुत ईजी है, अगर एक बार क्वेश्चन समझ गए तो आंसर बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं आप. और वन मोर थिंग, ये जो वीडियो है आज की और प्रॉफिट एंड लॉस पे टोटल 3 वीडियोस बनी है. पार्ट 1, पार्ट 2, ये पार्ट 3 है. तो टोटल इस एक्सरसाइज का जो 9.2 का वर्क था वो पीडीएफ, अगर आप डायरेक्ट पीडीएफ से करना चाहते हैं तो पीडीएफ मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर करूँगी और वहाँ लिंक पे क्लिक करके आपको अपना जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि कॉपी में लिखने के लिए पीडीएफ की आपको ज़रूरत पड़ेगी. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, ठीक है, वहाँ पे लिंक मिलेगा, आपको उसे क्लिक करना है. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 10th इज़ अ वॉशिंग मशीन एंड एन अवन. दो चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन और अवन, वर परचेज फॉर रुपीज़ 8,000 ईच. दोनों चीज़ें 8,000 में ख़रीदी जा रही हैं. तो मीन्स अगर हम बात करें वॉशिंग मशीन की और अवन की, दो पार्ट क्रिएट कर लेते हैं. दोनों 8,000 ईच में है. मीन्स जो कॉस्ट प्राइस है वॉशिंग मशीन की 8,000 और ओवन की भी 8,000 है. नेक्स्ट, अब वो बेचेगा तो दोनों अलग अलग. द शॉपकीपर मेड अ लॉस. उसने जब उसे लॉस मिला 4% का एंड ऑन वॉशिंग मशीन, जब उसने वॉशिंग मशीन को सेल किया तो उसे 4% का क्या मिला, लॉस मिला. तो L% इज इक्वल टू लॉस परसेंट, मीन्स 4% का लॉस वॉशिंग मशीन पर. एंड देन अ गेन ऑफ 8% ऑन अवन, और उसने अवन को जब सेल किया तो उस पर उसको गेन मिला 8% का. ठीक है. देन वी हैव टू फाइंड द गेन और लॉस परसेंट. तो टोटल ट्रांजेक्शन पे क्या हुआ, उसे दोनों को ख़रीदा फिर दोनों को बेचने पर एट द लास्ट उसे क्या मिला, लॉस मिला या प्रॉफिट मिला. सो अगर फाइनल एक उसकी बात की जाए, दोनों की सीपी, वॉशिंग मशीन और ओवन की सीपी को मिला के दोनों 8,000 के, तो फाइनल सीपी आपके पास कितनी आ जाएगी, 16,000. 8,000 प्लस 8,000. और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सीपी हमारे पास अलग अलग भी हैं, अलग अलग केस को हम सॉल्व करेंगे. भाई इसमें लॉस हुआ तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होगी. डब्ल्यू मैंने इसलिए लिखा है कि एसपी ऑफ वॉशिंग मशीन, और ओ इसलिए है कि एसपी ऑफ ओवन, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो. ठीक है. तो यहाँ से लॉस परसेंट का एसपी और सीपी के बीच लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा के वी कैन फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस, दैट इज़ 7,680. एंड नाउ देन ओवन में आपको गेन हो रहा है 8% का, तो इसमें भी एसपी का फॉर्मूला अप्लाई करके गेन है तो 100 प्लस गेन होगा. देन यू कैन फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस, दैट इज़ 8,640. अब भाई दोनों की एसपी आ गई हमारे पास. दोनों की एसपी को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, टोटल एसपी आ जाएगी. अब टोटल एसपी कैसे आएगी, देखिए ज़रा. हियर हमने टोटल एसपी निकाली, भाई एसपी ऑफ वॉशिंग मशीन, एसपी ऑफ ओवन ऐड कर दिया, दैट इज़ 16,320. अब टोटल सीपी हमारी कितनी थी, 16,000. इन दोनों को हमने जब ऐड किया, ऐड नहीं करेंगे, कंपेयर किया तो ये ग्रेटर थी, दिस इज़ ग्रेटर. तो एसपी जब ग्रेटर है इट मीन्स क्या हो रहा है, आपको फाइनली प्रॉफिट हो रहा है. कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है वो भी निकालना है. एसपी माइनस सीपी अगर का आप करेंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा, 320 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है. अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. और आफ्टर द सॉल्यूशन वी गेट द प्रॉफिट, दैट इज़ 2%. प्रॉफिट कितना हो गया, 2% का प्रॉफिट आ गया. ओके. ये क्वेश्चन है टोटल. आपको इसको नोटबुक में करना है और समझना है. सबसे पहले तो समझना है, देन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ओके. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना. क्वेश्चन नंबर 11 इज बाय सेलिंग 300 आर्टिकल. बहुत ध्यान से देखेंगे इसको. 300 आर्टिकल हैं टोटल. ठीक है. 300 आर्टिकल उसने बेचे, 300 रुपये में नहीं, नंबर ऑफ आर्टिकल जो हैं वो 300 है. टोटल 300 आर्टिकल बेचे.
आर्टिकल कोई भी चीज़ हो सकती है। और उसे जो लॉस हुआ वो किसके बराबर है, जितनी कॉस्ट प्राइस 25 आर्टिकल की होगी उतनी कॉस्ट प्राइस लॉस की आ गई। जितनी कॉस्ट प्राइस 25 आर्टिकल की है ना, उतनी कॉस्ट प्राइस के बराबर उसे लॉस हुआ है, उतने प्राइस के बराबर लॉस हुआ है। तो फाइंड हिज लॉस परसेंट, उसका लॉस परसेंट निकालना है। अगर उन आर्टिकल की परचेज, अगर वो आर्टिकल 300 आर्टिकल जो हैं वो 390 रुपये में ख़रीदे गए हों, मतलब ये सीपी दे दी 300 आर्टिकल्स की, अगर 300 आर्टिकल 390 रुपीज़ में ख़रीदे गए हैं तो एक आर्टिकल कितने में बिका होगा, एसपी ऑफ 1 आर्टिकल। तो एक आर्टिकल कितने में सेल हुआ है। अब क्या करेंगे, सी हमने क्या करा, एक आर्टिकल की कॉस्ट ले ली x रुपीज़, तो 300 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 300 मल्टीप्लाई एक्स। भाई एक आर्टिकल की अगर 1 रुपये होती तो 300 आर्टिकल की कितनी हो जाती, 300। ऐसे ही 1 की जगह अब x आ गया, तो ये हो जाएगी 300x। ओके, नाउ अब उसे लॉस कितना हुआ है, SP ऑफ 25% का जो SP ऑफ 25 आर्टिकल ये दे रखा है, उसका लॉस कितना है, जितना सेलिंग प्राइस है 25 आर्टिकल का। अब एक आर्टिकल का x है तो 25 आर्टिकल का कितना है सेलिंग प्राइस, 25x। ठीक है, अब उसके बाद आपको कुछ दे भी रखा है। अब यहाँ पे 25 इतनी कॉस्ट का तो लॉस हो गया और 300 की सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, ये सेलिंग प्राइस हो गई, ये आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलती है, कॉस्ट प्राइस निकलेगी अगर लॉस में टोटल सेलिंग प्राइस में, अगर आप सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर दें, भाई जितने में बेचा उतने में ही लॉस हुआ, सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर देंगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो कितनी आई है, सेलिंग प्राइस कितना है 300x और लॉस कितना है 25, दोनों को ऐड किया तो 325x कितना आ गया आपका CP, 320 इस तरीके से आया है 325x CP। इन दोनों का यूज़ करके हमने सेलिंग प्राइस निकाली है। ठीक है, एंड देन अब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आई है वो कितने रुपए की सेलिंग प्राइस आई है, 300 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 325x आई है, इनके अकॉर्डिंग जो हमने निकाली है। ठीक है, और उसके बाद अब लॉस परसेंट निकाल दीजिए। भाई लॉस परसेंट में फॉर्मूला क्या लगेगा, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो लॉस कितने का हुआ है 25x का, और टोटल कितना है CP 325 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो लॉस कितना आ जाएगा 7.7%, राउंडेड में ले लिया। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका लॉस परसेंट आ गया। फर्स्ट आंसर क्लियर हो गया। सेकंड आंसर है आपका कि हमें x की वैल्यू भी बतानी है, मीन्स एक आर्टिकल कितने रुपए का है, एक x यानी एक आर्टिकल। तो गिवन हमें CP जो दे रखी है, अच्छा अकॉर्डिंग टू इस कंडीशन CP हमने निकाली 325 की, हमने CP निकाली, और क्वेश्चन में हमें CP कितने की दे रखी है, क्वेश्चन में हमें दे रखी थी 390 रुपीज़ की CP। अब भाई लॉस भी तो हुआ है तो उसके बाद ही तो CP निकलेगी। अब ये सॉल्व कैसे हुआ, CP 325x एंड देन 390, तो क्या करेंगे कि CP निकालने के लिए सब x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 325x, ये CP 325x निकली थी, और इज इक्वल टू एक CP हमारे पास ऑलरेडी थी 390, ये x के टर्म में थी। अब x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू, दोनों CP है ना ये, तो इक्वल हो जाएंगी 390 अपॉन 325। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.20 बक्स कह लो। अब आर्टिकल है, आर्टिकल का हमें ये नहीं पता कि रुपीज़ में है या कुछ भी है, तो हमने जैसे यूनिट लिख देते हैं, तो आप यूनिट भी लिख सकते हैं, हमने बक्स लिख दिया। तो एक SP की कॉस्ट कितनी हो गई 1.20 बक्स, ये राउंडेड में है। ठीक है, बहुत अच्छे से वीडियो को पॉज करके आपको देखना है हर एक क्वेश्चन, और किस प्रोसेस से क्या बोला जा रहा है सब कुछ देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, लेमन वर बॉट एट 4 फॉर ₹3। 4 लेमन लिए गए हैं 3 रुपये के रेट से। ठीक है, एट 4 फॉर ₹3। भाई 4 लेमन है कितने 3 रुपीज़ के, तो 1 लेमन कितने का हुआ 3/4 का, डिवाइड में हो जाएगा। उसके बाद ये तो कॉस्ट प्राइस है, CP है ये, तो CP कितनी आ गई 1 लेमन की 3/4, जो यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस कैसे आई, भाई 5 सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन कितने रुपए की दे रखी है 4 रुपीज़ की, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन कितनी हो जाएगी 4/5 हो जाएगी, ये सेलिंग प्राइस आ गई। अभी हमने कॉस्ट प्राइस निकाली 1 लेमन की, ये सेलिंग प्राइस आ गई, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमारे पास दोनों आ गई। ठीक है,
ये आ गई। ठीक, जो मैं सॉल्यूशन हैंड रिटन कर रही हूँ उसको भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो नोटबुक में कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर कुछ चेंज करना हो तो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में से विच वन इज़ ग्रेटर। अब हमें पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ, दोनों में चेक करते हैं कि 3/4 और 4/5 में कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा होने के लिए क्या करते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 की मल्टीप्लाई 3 से और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ। 3 ये CP की वैल्यू है और ये आपकी SP की वैल्यू है। 3 इंटू 5 और 4 इंटू 4, तो 3 5 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16। 16 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, यही तो बड़ा है, 16 इधर आया है तो 4/5 बड़ा आया है। और ये क्या है, CP, इसका मतलब CP ग्रेटर देन आई है SP, सॉरी SP ग्रेटर देन आई है CP के। और जब SP ग्रेटर होती है तो हमें उस कंडीशन में क्या होता है, गेन होता है। क्या होता है, गेन होता है। और जब गेन कैसे निकालते हैं, गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट कुछ भी कर लो, तो प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो प्रॉफिट कितना आया है, अब यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निकाला है भाई, प्रॉफिट निकलता है SP में से CP माइनस कर दी, P की जगह यहाँ पे SP माइनस CP। अब इसको पहले निकाल के रख लीजिए तब भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो SP में से CP माइनस का ये प्रॉफिट आया और CP की वैल्यू नीचे आ गई 3/4 और ये 100 आ गया। अब यहाँ पे 5 और 4 का LCM लिया और इसको सॉल्व किया तो 16 माइनस ही आया। और एक कंडीशन और होती है कि नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले के मल्टीप्लाई में जाता है। ठीक है, ये कैसे जाता है कि 4 जाएगा इसके, 4 जाएगा डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई में, नहीं 4 जाएगा न्यूमरेटर के साथ, 4 जाएगा ऊपर और 3 जाएगा नीचे वाले के साथ। ठीक है, तो मतलब पलट गया ये, तो 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया। और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो 4 इसको कट करेगा 5 टाइम, 4 5 से 20 और यहाँ पे 1 बचा होगा 16 माइनस 5, तो कितना बचा 1/5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से कट कर दो 20 आ गया और 20 अपॉन ये 3 है तो 20/3 का आंसर आ गया 6.67%। सिर्फ कैलकुलेशन है और डायरेक्टली फॉर्मूला है, ये समझना है आपको। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला ये लगा रखा है कि प्रॉफिट अपॉन CP इंटू ये प्रॉफिट परसेंट का। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे फिर प्रॉफिट की जगह क्या लिख दिया, SP माइनस CP। ऐसे ही तो प्रॉफिट आता है, सिर्फ ये पुट कर दिया। ओके, जहाँ पे भी आपको लगे कि ये हमें लिखना है उसको पॉज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 11। A shopkeeper purchased 2 watches for a total of ₹2160। एक शॉपकीपर ने परचेज की 2 वॉचेस, 2 वॉच परचेज की हैं और दोनों की कॉस्ट है 2160। ठीक है, बाय सेलिंग एट 1, एक को सेल करने पे लॉस हो रहा है, दूसरी को सेल करने पे गेन हो रहा है। तो क्या निकालना है, ही नीदर गेन नॉट लॉस द होल ट्रांजेक्शन। ना अब कंप्लीट ट्रांजेक्शन पे ना तो उसे लॉस हुआ ना ही उसे कोई गेन हुआ। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच, मतलब उसने ऐसे बेची ना उसे फ़ायदा हो रहा है ना ही उसे नुकसान हो रहा है, सबकी चीज़ इक्वल है। तो आपको फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच, हर एक वॉच की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। जब दो चीज़ें होती हैं केस अलग अलग बना लेते हैं, वॉच A और वॉच B। ए वॉच की, अब भाई दोनों वॉच A और B दोनों की कॉस्ट कितनी है 2160। अगर एक की कॉस्ट में CP X मान लूँ तो दूसरे की कैसे निकलेगी, 2160 में से इसी पहले वाले को अगर माइनस कर दूँ तो दूसरे B वाले की CP आ जाएगी। ठीक है, इन क्वेश्चंस में यही होता है जब एडिशन दिया होता है। तो पहली वॉच X रुपये की है तो दूसरी वॉच कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों 2160 रुपीज़ की है ना, दोनों की CP हो जाएगी 2160 माइनस X। अब फर्स्ट वॉच पे 9% का लॉस हो रहा है, सेकेंड वॉच पे 15% का लॉस हो रहा है। ओके, एंड देन लॉस परसेंट कितना है, अब लॉस परसेंट और CP हमारे पास है तो इससे क्या निकाल दिया हमने, इस कंडीशन में लॉस हमने सॉल्व कर दिया लॉस अपॉन CP का फॉर्मूला लगा के, और लॉस आ गया 9x/100। यहाँ पे गेन है तो गेन परसेंट में गेन का फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे आ गया गेन इज इक्वल टू और 2160 माइनस x/100। अब क्या दे रखा है भाई, ना ही लॉस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है, ही नीदर गेन नॉर लॉसेज इन द होल ट्रांजेक्शन। टोटल ट्रांजेक्शन पे लॉस और ये कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों चीज़ें इक्वल हैं। तो अमाउंट ऑफ लॉस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गेन, तो ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल हो गई, 100 to 100 कैंसिल हो गए।
आमने सामने की इक्वल के इधर उधर अगर दो चीज़ें इक्वल हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ कितना बचा 9x, 15 अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हर एक से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आ गई और ये कंडीशन आ गई। फिर 15 इधर माइनस का है, एक्स के साथ जाके लाइक टर्म वी आर टेकिंग टुगेदर, एडिशन में आ जाएंगे। नाउ 24x बचा, ये कंडीशन आ गई। फिर 24 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1350। ये आया है x यानी वॉच CP ऑफ A। अब CP ऑफ B आप कैसे निकालेंगे भाई, ये दे रखी थी हमने निकाली, 2160 में से x माइनस करनी है तो ये आ जाएगी 810। मतलब अगर रुपीज़ ये 1350 में ख़रीदी होगी और ये इतने में ख़रीदी होगी और बेचने एट द लास्ट जो आया होगा वो ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं रहा, ना ही आपको लॉस हुआ ना ही आपको गेन हुआ। ओके, नाउ इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट में दूंगी, ठीक है। तब तक ये आपको पूरा करना है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको कंप्लीट दूंगी। क्लियर? नाउ टेक केयर, बाय बाय।